जय जगन्नाथ। ज्योति डायरी चैनल में आपका स्वागत है। द्वारका का धार्मिक महत्व भारत की प्राचीन संस्कृति और धर्म की नींव जिन तीर्थस्थलों पर टिकी है, उनमें द्वारका धाम का स्थान सर्वोपरि है। यह 4 धामों बद्रीनाथ, पुरी, रामेश्वरम और द्वारका में से एक है और 7 मोक्षदायिनी पुरियों में भी इसका नाम आता है। द्वारका को स्वर्ण नगरी कहा गया है, जहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष बिताए। यह नगरी उनके राज्य की राजधानी बनी और श्री कृष्ण ने यहां धर्म की पुनःस्थापना के साथ एक आदर्श नगर की नींव रखी। द्वारकाधीश मंदिर, जो द्वारका का प्रमुख आकर्षण है, श्री कृष्ण को समर्पित है। यह मंदिर समुद्र के किनारे स्थित है और उसकी ऊंची चोटी पर हर रोज नया ध्वज चढ़ाया जाता है। यह परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है और कहा जाता है कि यह ध्वज प्रतिदिन भगवान को समर्पित एक नई भक्ति का प्रतीक होता है। श्रद्धालुओं के लिए यह तीर्थस्थल मुक्ति का द्वार माना जाता है। यह विश्वास है कि यहां दर्शन करने से जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। द्वारका यात्रा के बिना 4 धाम यात्रा अधूरी मानी जाती है। प्राचीन द्वारका का विनाश। श्री कृष्ण के अवसान के पश्चात द्वारका नगरी का अंत एक रहस्यमयी और त्रासदीपूर्ण घटना के रूप में हुआ। पुराणों और महाभारत के अनुसार जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी का त्याग किया, द्वारका नगर समुद्र में समा गया। भागवत पुराण में वर्णित है कि श्री कृष्ण के अंतिम समय में यादव वंश में आपसी कलह बढ़ने लगी थी। एक ऋषि के शाप के कारण यादवों के बीच गृहयुद्ध छिड़ गया और वे स्वयं ही अपने विनाश का कारण बन गए। जब श्री कृष्ण ने अपने देह का त्याग किया, उसी क्षण समुद्र की लहरें द्वारका की ओर बढ़ी और कुछ ही समय में पूरी नगरी जलमग्न हो गई। स्कंद पुराण और हरिवंश पुराण में भी द्वारका के समुद्र में डूबने की घटना का विस्तार से वर्णन मिलता है। बताया गया है कि जब अर्जुन द्वारका आए तो उन्होंने देखा कि पूरी नगरी समुद्र के गर्भ में समा चुकी है। केवल कुछ अवशेष ही शेष बचे थे। इस घटना को एक प्रलय के रूप में देखा गया। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसे इस बात का प्रतीक माना जाता है कि चाहे कोई भी राज्य कितना ही शक्तिशाली और समृद्ध क्यों न हो, धर्म के बिना उसका विनाश सुनिश्चित है। महाभारत कालीन द्वारका। महाभारत काल में द्वारका का विशेष महत्व था। जब श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का निश्चय किया तो उन्होंने यादव वंश को लेकर एक नए नगर की स्थापना की। यह नगर समुद्र के तट पर था, जिसे उन्होंने समुद्र के भीतर भूमि प्राप्त कर बनवाया। इस नगर को उन्होंने द्वारका नाम दिया। द्वारका को द्वार यानी प्रवेश द्वार और का यानी ब्रह्मा का घर कहा गया है, अर्थात ईश्वर के साक्षात दर्शन का स्थान। यह नगर सोने, चांदी, रत्नों और भव्य महलों से सुसज्जित था। इसके निर्माण की कथा अत्यंत रोमांचक है। कहा जाता है कि विश्वकर्मा स्वयं इस नगर के निर्माण में सहायक बने। श्री कृष्ण यहाँ यादवों के साथ बस गए और उन्होंने राज्य की व्यवस्था स्थापित की। राजा उग्रसेन को सिंहासन पर बैठाकर स्वयं एक सलाहकार के रूप में राज्य को चलाया। द्वारका उस समय एक समृद्ध, सुसंस्कृत और उन्नत नगर था, जहाँ कला, विज्ञान और नीति का समावेश हुआ करता था। महाभारत में द्वारका की भूमिका निर्णायक रही। श्री कृष्ण ने यहीं से कौरवों और पांडवों के मध्य संधि का प्रयास किया और यहीं से महाभारत युद्ध की नींव भी पड़ी। अर्जुन, सुभद्रा और श्री कृष्ण की कथाएं भी द्वारका से जुड़ी हैं। द्वारका की खोज और पुरातात्विक रहस्य। प्राचीन ग्रंथों में वर्णित द्वारका को सदियों तक केवल एक धार्मिक कथा माना जाता रहा, परंतु 20वीं सदी में हुए पुरातात्विक प्रयासों ने इस कथा को वास्तविकता की ओर मोड़ दिया। 1979 में डॉक्टर एस.आर. राव D.R.S.R. राव के नेतृत्व में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा समुद्र में एक अभियान चलाया गया। इस दौरान गोमती नदी के मुहाने के निकट समुद्र तल में विशाल पत्थरों की संरचनाएं, सीढ़ियां, दीवारें और खंभे पाए गए।
ये सब कुछ एक संगठित और नियोजित नगर की ओर इशारा कर रहे थे। इन अवशेषों की कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये लगभग 9000 वर्ष पुराने हैं, जो कि श्री कृष्ण के युग को दर्शाते हैं। कई वैज्ञानिकों और इतिहासकारों ने इसे दुनिया की सबसे प्राचीन शहरी सभ्यता करार दिया। कुछ प्रमुख खोजें समुद्र में व्यवस्थित दीवारें और सीढ़ियां, रथ के पहियों जैसे गोल शिलापट, प्राचीन मूर्तियां और स्तंभ, जल के अंदर प्राचीन मार्ग। यह खोज न केवल द्वारका के अस्तित्व को प्रमाणित करती है, बल्कि यह भी सिद्ध करती है कि प्राचीन भारत में उन्नत तकनीकी और शहरी नियोजन था। यह भी आश्चर्यजनक है कि हजारों वर्षों तक समुद्र में दबे रहने के बावजूद ये संरचनाएं आज भी पहचान में हैं। द्वारका मंदिर की वास्तुकला और रहस्य। द्वारकाधीश मंदिर, जिसे जगत मंदिर भी कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। यह मंदिर वास्तुकला, परंपरा और आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत संगम है। कहा जाता है कि मूल मंदिर का निर्माण भगवान श्री कृष्ण के परपोते वज्रनाभ ने किया था। मंदिर की विशेषताएं। मंदिर की ऊंचाई लगभग 78.3 मीटर 256 फीट है। इसके शिखर पर स्थित ध्वज प्रतिदिन 5 बार बदला जाता है और यह ध्वज 52 गज लंबा होता है। यह 52 यादव कुलों का प्रतीक माना जाता है। मंदिर के भीतर 72 खंभे हैं जो स्थापत्य की उत्कृष्टता को दर्शाते हैं। इन खंभों पर देवी देवताओं, योद्धाओं और गंधर्वों की चित्रकारी की गई है। मुख्य गर्भगृह में भगवान कृष्ण की 4 भुजाओं वाली प्रतिमा विराजमान है, जो शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। रहस्यमय बातें। मंदिर अरब सागर के बिल्कुल समीप स्थित है, फिर भी समुद्री लहरें मंदिर की दीवारों को छूती तक नहीं हैं। वैज्ञानिकों ने इसे मंदिर की ऊंचाई, दिशा और भूसंरचना से जोड़ा है। मंदिर की नींव में सीप, पत्थर और मिट्टी की ऐसी परतें पाई गई हैं जो लहरों के प्रभाव को अवशोषित कर लेती हैं। यह भी कहा जाता है कि मंदिर के नीचे गुप्त सुरंगें हैं, जिनका प्रयोग संकट के समय किया जाता था। यह मंदिर वास्तुकला और विज्ञान के सम्मिलन का उदाहरण है, जहां श्रद्धा और संरचनात्मक गणना एक साथ कार्य करती हैं। द्वारका और आधुनिक विज्ञान। द्वारका को लेकर वैज्ञानिक और पुरातात्विक अनुसंधान पिछले कुछ दशकों में बहुत तेज हुए हैं। आधुनिक तकनीक की मदद से यह पता लगाने का प्रयास हुआ कि क्या द्वारका सच में समुद्र में डूबी नगरी है। समुद्री पुरातत्व, मरीन आर्कियोलॉजी। इस शाखा ने गुजरात के तट के पास, विशेषकर ओखा और बेट द्वारका के बीच कई संरचनाएं खोजी हैं। यहां ऐसे अवशेष पाए गए हैं जो एक सभ्य, उन्नत और संगठित नगर की ओर संकेत करते हैं। कार्बन डेटिंग और रेडियोएक्टिव विश्लेषण। समुद्र से प्राप्त लकड़ी और बर्तनों की कार्बन डेटिंग ने उन्हें लगभग 9000 से 12000 साल पुराना बताया। यह परिणाम इतिहासकारों को चकित कर गया, क्योंकि यह ज्ञात सभ्यताओं हड़प्पा, मिस्र, सुमेर से भी प्राचीन प्रतीत होती है। खगोलशास्त्र और द्वारका। खगोल वैज्ञानिकों ने महाभारत और पुराणों में दिए गए ग्रह नक्षत्रों के विवरण के आधार पर यह अनुमान लगाया कि श्री कृष्ण का काल 3100 ईसा पूर्व रहा होगा। द्वारका से जुड़ी खगोलीय घटनाएं उस समय की वास्तविकता को दर्शाती हैं। सैटेलाइट इमेजिंग और सोनार स्कैनिंग। इन तकनीकों से समुद्र के नीचे पक्की सड़कों, दीवारों और घाट जैसी संरचनाओं की छवियां प्राप्त हुई हैं। इन सभी तथ्यों ने यह सिद्ध किया कि द्वारका कोई काल्पनिक नगर नहीं था, बल्कि एक ऐतिहासिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक महत्व वाला सजीव नगर था। द्वारका से जुड़े अन्य रहस्य। द्वारका सिर्फ एक धार्मिक और ऐतिहासिक नगरी नहीं, बल्कि अनेक रहस्यों और गूढ़ संकेतों की भूमि है। यहाँ की कई परंपराएं, मान्यताएं और प्रचलित कथाएं वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टियों से अद्वितीय हैं। सुदामा और कृष्ण की मित्रता। द्वारका में एक प्रसिद्ध स्थल है सुदामा सेतु, जहां सुदामा श्री कृष्ण से मिलने आए थे।
यह कथा केवल मित्रता का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह दर्शाती है कि द्वारका केवल समृद्ध नगर ही नहीं, करुणा और प्रेम की नगरी भी थी। 52 गज का झंडा और रहस्य। मंदिर पर चढ़ाया जाने वाला 52 गज लंबा ध्वज केवल धार्मिक चिन्ह नहीं है, यह द्वारका के 52 यादव कुलों का प्रतीक है। इसके अलावा प्रतिदिन इसे बदलने की परंपरा अपने आप में अद्वितीय है, जो यह दर्शाती है कि हर दिन नई भक्ति और नई ऊर्जा से भगवान को समर्पित किया जाता है। द्वारका का नाम और अर्थ। द्वारका शब्द 2 शब्दों से बना है, द्वार प्रवेश और का ब्रह्मा ईश्वर। इसीलिए इसे ईश्वर तक पहुंचने का द्वार भी कहा जाता है। यह नाम स्वयं इस शहर की आध्यात्मिक ऊंचाई को प्रकट करता है। द्वारका और यूएफओ। प्राचीन तकनीकी सभ्यता थ्योरी। कुछ आधुनिक शोधकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया है कि द्वारका जैसी उन्नत नगर व्यवस्था और समुद्र में डूबी सभ्यता प्राचीन अंतरिक्ष यात्रियों, एंशिएंट एलियंस या उच्च विकसित मानव सभ्यता का प्रमाण हो सकती है। हालांकि यह विषय विवादास्पद है, लेकिन यह द्वारका को और रहस्यमय बनाता है। बेट द्वारका के खजाने और गुप्त सुरंगें। स्थानीय कथाओं के अनुसार बेट द्वारका में आज भी ऐसे स्थान हैं जहां पुराने महलों के अवशेष, खजाने और गुप्त सुरंगें छिपी हो सकती हैं। पुरातत्व विभाग द्वारा अभी तक इन स्थानों की पूर्ण खुदाई नहीं हो पाई है। द्वारका धाम केवल एक तीर्थस्थल नहीं है, यह एक जीवंत परंपरा, एक ऐतिहासिक गाथा और एक रहस्यमय नगर का प्रतीक है। यहाँ धर्म, विज्ञान, संस्कृति और मानवीय भावनाएं मिलकर एक ऐसी छवि प्रस्तुत करते हैं जो पूरे भारतवर्ष को जोड़ती है। श्री कृष्ण की यह नगरी हमें यह सिखाती है कि सत्यम सत्य, शिवम कल्याण और सुंदरम सौंदर्य के बिना कोई सभ्यता टिक नहीं सकती। द्वारका डूबी पर उसका संदेश आज भी उभरा हुआ है, धर्म की रक्षा, सत्य की प्रतिष्ठा और करुणा का विस्तार। आधुनिक विज्ञान और पुरातत्व अब भी उस रहस्य को पूरी तरह नहीं सुलझा पाए हैं जो द्वारका अपने भीतर समेटे हैं। पर एक बात निश्चित है, द्वारका का अस्तित्व समय और काल की सीमाओं से परे है।